हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है जो कि आप सभी के लिए जरूरी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज। ठीक है, ये जो केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती है ये हमारे प्रयागराज की है। तो आइए जाने क्या प्रोसेस है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी तौर पर टीचर्स के यहाँ पे टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साक्षात्कार सूचना के बारे में लिखा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज सत्र 2024-25 के लिए अनुबंध अनुबंध अंशकालिक पूर्णतः अस्थायी आधार पर शिक्षकों को पैनल बनाने हेतु 6/2/2024 को कंप्यूटर अनुदेशक, स्नातकोत्तर शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल, योग, नृत्य, शिल्प कला, काउंसलर, नर्स के साक्षात्कार तथा प्राथमिक शिक्षक हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन। देखिए आपको बता दें कि हमने थंबनेल पे आपने देखा होगा कि हमने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर केवल आपको पीआरटी, ठीक है, केवल आपको प्राथमिक में ही आपको क्या है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आगे समझिए। और तथा दिनांक 7/2/2024 को लिखित परीक्षा के द्वारा चयनित प्राथमिक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक, देखिए यहाँ पे टीजीटी का आ गया, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, स्नातकोत्तर शिक्षक की अगर हम बात करें, पीजीटी की अगर हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य के साक्षात्कार का आयोजन तथा 11 बजे से करेगा। देखिए आपको बता दें कि केवल जो लिखित परीक्षा का आयोजन होगा केवल पीआरटी में होना है। टीजीटी, पीजीटी में लगभग आप सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके लिए सीधे इंटरव्यू होना है, कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझिए। इच्छुक आवेदक दिनांक 25/1/2024 मतलब 25 जनवरी तक आप आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप ईमेल, तो यहाँ पे देखिए केवीएन ये इस वेबसाइट में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप अप्लाई का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट दिया हुआ है। केवल ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है। 25/1/2024 के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको उसकी पूरी डिटेल जाननी है तो आप केवीएस के वेबसाइट पर भी जाकर आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, केवल आपके पीआरटी में ही पेपर होना है, सब में पेपर होना नहीं है, और ये प्रयागराज के लिए है। ठीक है, सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें साक्षात्कार की तिथि और परिणाम के साथ। ठीक, तो 6 फरवरी 2024 को जो इंटरव्यू होना है वो कंप्यूटर अनुदेशक का होना है। इसके लिए किसी जो योग्यता है, अनिवार्य योग्यता की जो बात हो रही है वो यह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ बीसीए, पीजीडीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक बनना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी है। आगे 6 फरवरी 2024 को ही जो आपका इंटरव्यू होना है वो कंप्यूटर शिक्षक के लिए होना है। ठीक है, अब इसके लिए जो योग्यता है वो देख लीजिए क्या है। बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सब ये क्या है, ये योग्यता है। अगर आपको कंप्यूटर के लिए देना है तो ये योग्यता होनी चाहिए। बाकी आप पीडीएफ को डिटेल में और पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 6 फरवरी को और किसका इंटरव्यू होना है, प्रशिक्षक, खेल, योग, नृत्य, शिल्प कला, ठीक है, डिग्री, डिप्लोमा या समकक्ष योग्य एवं अनुभवी को वरीयता दी जाएगी। तो ये आपके किसके लिए है, ये आपके प्रशिक्षक के लिए हो गया। इसके अलावा 6 फरवरी 2024 को ही नर्स का भी इंटरव्यू होना है केंद्रीय विद्यालय में। इसके लिए डिप्लोमा नर्सिंग मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 6 फरवरी 2024 को काउंसलर का भी
इंटरव्यू होना है, जिसके लिए BA BSc विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। आगे देखिए, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है ना, 7 फरवरी 2024 को 6 फरवरी 2024 को 11 बजे से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए योग्यता देखिए क्या है, 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं जेबीटी या समकक्ष या एवं सीटेट, ये क्या है, योग्यता है, यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। आगे देखिए, 6 फरवरी 2024 को 11 बजे सुबह लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मतलब पीआरटी में पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आगे देखिए, 7 फरवरी 2024 को प्रशिक्षित स्नातक टीचर है ना, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान और संस्कृत के टीचर के लिए आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और योग्यता यहाँ पे क्या है तो ये समझ लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि व बीएड और सीटेट की यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए, पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर से अप्लाई करिए, खाली बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ आप करते रहिए, है ना, जब तक कि कोई बढ़िया वैकेंसी नहीं आती जिसका आपको इंतजार है। आगे देखिए, 7 फरवरी 2024 को इंटरव्यू जो होना है वो सामाजिक विज्ञान, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए। और योग्यता देखिए, कुल 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किसी 2 विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। अब वो 2 विषय कौन कौन से हैं तो ये समझ लीजिए, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉल साइंस। आउट ऑफ दिस 4 वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी व बीएड और सीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में से कुछ भी आपने 2 साल तक पढ़ा हो। आगे देखिए, यहाँ पे स्नातकोत्तर शिक्षक की अगर हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 50% कम से कम अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, फॉर्म का फॉर्मेट हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साक्षात्कार स्थल केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंप प्रयागराज होगा। ये वेबसाइट दी रहेगी, आप जब फॉर्म को पढ़िएगा तो वेबसाइट पे जाके एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ये पूरी डिटेल है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होना है। अब देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा, यहाँ पे अपनी एक फोटो आपको लगानी है, साथ ही साथ पद नाम हो गया, प्रार्थी का नाम हो गया, पिता या पति का नाम हो गया, माता का नाम, जन्म तिथि हो गया, पूरा पता हो गया, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल और शैक्षिक योग्यता हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या है, फॉर्म का फॉर्मेट है। और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो सब यहाँ पे क्या होगा, पूरा फिल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बढ़िया है, अच्छा मौका है। अगर आप लोग प्रयागराज के हैं या प्रयागराज के आसपास जिले के हैं, है ना, किसी भी जिले के हैं, किसी भी राज्य के अगर इच्छुक हैं आप, लेकिन हाँ ये समझिएगा कि ये अस्थायी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और जितनी भी योग्यता है वो सब आप लोगों में है ही है पहले से। अब इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अभी हम इस वीडियो के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, आप पीडीएफ देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।